हेलो फ्रेंड्स, क्षितिज होम ब्लॉग्स में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं काफ़ी दिनों से ये वाला वीडियो बनाना चाह रही थी, नहीं बना पा रही थी क्योंकि पहले इस वाले को देख लीजिए। इसमें अगर इस तरह का पतला साड़ी से अगर आप ड्रेस तैयार करते हैं तो अंदर में जो है ये इसमें पेटीकोट वाला कपड़ा डाल लीजिए, थोड़ा सा सूट वगैरह पहनने में ठीक रहता है। और अगर आप पेटीकोट वाला कपड़ा आपको लगेगा कि मोटा हो जाएगा तो जो ब्लाउज पीस आता है ब्लाउज पीस को लगाइएगा, क्योंकि मेरा काम कभी कभी इसी तरह से होता है। मैं मार्केट नहीं जा पाई और मैं क्योंकि इसका पेटीकोट इस साड़ी का तो है अभी रखा हुआ ही है, लेकिन ये दूसरी साड़ी का है, मेरी सिल्क साड़ी का है। तो वो उस साड़ी को घर में धोने से वो पूरा फट के ख़त्म हो गया। वो अच्छा वो मतलब महंगी वाली वो सिल्क साड़ी थी और उसका इस कलर का ग्रीन वो पूरा साड़ी था और उसका बॉर्डर ब्लू था, कोई ना कोई पिक्चर में तो होगा ही। और इसका नीचे पूरा ये खोल लिए हैं। और क्योंकि ये वाला जो पेटीकोट था ये टेलर का बनाया हुआ था, तो वो लोग जब बनाते हैं तो कमर पे पूरा फिटिंग ही रहता है। मतलब कि जैसे मैं अपने से बनाती हूँ तो कमर पे थोड़ा सा मार्जिन डालती हूँ, जैसे बहुत लोगों को पसंद नहीं होता है, लेकिन मैं जहाँ पे ये प्लीट्स होते, जहाँ पे ये ज्वाइंट होता है, ये जो पेटीकोट का ज्वाइंट होता है, यहाँ पे मैं थोड़े से प्लीट्स लगा देती हूँ। तो वो प्लीट्स खोलने के बाद जब कमर वाला कपड़ा निकाल देते हैं तो वो थोड़ा सा ज़्यादा कपड़ा हो जाता है। लेकिन ये क्योंकि पूरा बिल्कुल नाप से था तो इसका जो ऊपर वाला बेल्ट था उसको निकाल दिए और नीचे भी ये इसका सिलाई को खोल दिए। और अभी नीचे इसमें पिको कर लेंगे, नहीं तो बस ऐसे ही सिलाई चला देंगे, बाकी इसको मोड़ेंगे नहीं। और इसका लंबाई ठीक से ही आ गया है। और इसका सिलाई खोलने के बाद कमर वाला जो बेल्ट होता है पेटीकोट का उसको निकालने के बाद मैंने थोड़ा सा कपड़ा ये इतना सा लेस रह गया है, इसको मैं इस तरह से कमर में लगाने के लिए सोच रही थी, लेकिन ऐसे तो अभी भी लग जाएगा, लेकिन फिर मैंने इसको नहीं लगाया है अभी फिलहाल। और ये सब ये एक ब्लाउज के लिए जो अस्तर आता है उसी में का ये सब इतना बचा है। बाकी ये कपड़ा बिल्कुल ठीक इस कपड़ा के लायक ये कपड़ा नहीं था। ऐसे तो अस्तर के लिए यही मिलता है, कॉटन तो है ही, लेकिन ये दोनों को मिलाने के बाद जो है ये पतला ही रह गया। तो इसलिए जब भी आप अगर पतली वाली साड़ी में पेटीकोट का लगाइए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अगर उसको नहीं लगाते हैं तो ब्लाउज पीस जो आता है, जो अस्तर से थोड़ा सा बढ़िया वाला ब्लाउज पीस आता है, उसी को लगाइए। ये इसी पेटीकोट का डोरी है और ये इसका बेल्ट उखाड़े तो इसका कोई काम नहीं लगा है। और आप अपने लंबाई के हिसाब से कपड़ा काट लीजिए। था तो इसी में, पता नहीं किधर चला गया, पतला सा कपड़ा काट के हटाए थे गाइस। यही इसी टाइप का था, इसी तरह से पतला सा कपड़ा कमर के पास से काट के हटा दिया, क्योंकि ये टेलर का बनाया हुआ था। तो ये देख लीजिए, इसमें कहीं पे भी थोड़ा सा भी मार्जिन नहीं है, एकदम परफेक्ट नाप से बना हुआ है जो कमर में एकदम फिट हो जाता है। लेकिन मैं जब अपने से बनाती हूँ तो मैं इसमें थोड़ा सा मार्जिन लगा के कटिंग करती हूँ, जिससे कि कमर के पास थोड़ा सा लूज रहे। ये इस तरह से उल्टा करके है, ये इस तरह से है उल्टा करके। और दोनों साइड को जोड़ने के पहले ही इस वाले को स्कर्ट वाले के साथ जोड़ना था, लेकिन पहले मैं इसको नहीं जोड़ रही थी, मुझे लगा इसको अलग से ही रख लेते हैं। जैसे इस वाले ड्रेस को पहनेंगे तो पेटीकोट पहन लेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं लगा, पहले मैंने उसी हिसाब से बनाया था, अच्छा नहीं लगा, तो फिर अलग से इसको बस इस वाले को पकड़े, इस वाले को पकड़े और सिलाई चला दिए। और जो ब्लाउज पीस में जो भी पीला वाला ये कपड़ा था बॉर्डर, उस कपड़े को दो पार्ट कर दिए, दो पार्ट करके फिर इसका फ्रिल बना दिए। उल्टा तरफ से सिल के उल्टे तरफ से फ्रिल को जोड़ के सीधे तरफ पलट के और उसके बाद सीधे तरफ से सिलाई चला दिए।
जो उल्टा तरफ से जोड़ के और सीधा में पलट दिए। जिस समय इसको बना रही थी उस समय मैं वीडियो नहीं बना पाई। मैं आपको बता देती हूँ कि कैसे कैसे, क्योंकि मेरा सिलाई वाला सारा वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो मैं आपको बता देती हूँ। और ये वाला कपड़ा बिल्कुल ख़त्म हो गया। तो ये एक साइड से कहीं पे फ्रिल हुआ, कहीं पे नहीं भी हो पाया। और ये मैंने डोरी नहीं बनाया, डोरी बना कपड़ा तो था, ग्रीन कलर वाला कपड़ा थोड़ा सा था, लेकिन डोरी नहीं बनाया। और बस इस लेस को, जो साड़ी का जो लेस बचा था, इसको इस तरह से काट के सिल के और इसमें ये रेडीमेड वाला लगा दिए। तो ये सामने का पार्ट है, इसमें जब प्लीट्स डाले थे वो पहनने के बाद थोड़ा सा लटक रहा था गाइस। तो इसको इसको नीचे में इस तरह से रख दिए और पकड़ के हल्का हल्का सा इसको टाँक दिए हैं सुई धागा से। पहले सोचे इसमें एक एक मोती लगा दे, मोती भी लगाने से अच्छा लगता, लेकिन इसको टाँक दिए। बिना टाँके अगर मोटा कपड़ा रहता अंदर में, अगर अंदर में मोटा कपड़ा रहता तो बिना टाँके भी अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर ये सामने से साइड हो रहा था, तो टाँकने के बाद ये और ज़्यादा अच्छा हो गया है। और इसका फिटिंग काफ़ी अच्छा आया है। और इसका जो ये बाजू है ये मैंने पेपर पे काटा था। ये वाला बाजू। और इस गाउन को बनाने के टाइम पे मैंने पेपर पे एक बाजू काट के दिखाया था आप लोगों को, लेकिन मैं बनाने का नहीं दिखा पाई। तो इस बाजू को मैंने कैसे बनाया है इसको बताने के लिए मैं काफ़ी दिनों से वीडियो बनाने वाली थी, लेकिन मैं नहीं बना पा रही थी। इस बाजू को बनाने के लिए जैसे कि ये बॉर्डर है, ये बॉर्डर है, तो इसमें थोड़ा सा रेड ऊपर ज़्यादा है और नीचे रेड कम है। तो सिंगल रखेंगे तो अपने हिसाब से इसको इस तरह से काट भी लेंगे जितना भी चाहिए, लेकिन मैंने इसको काटा नहीं है। इसका बॉर्डर को निकाल के, इसका बॉर्डर को निकाल के और इस तरह से इसको डबल करके सिल देंगे। डबल करके सिलने के बाद ये हाथी देखिए बीच में आ रहा है, तो इसको हम एडजस्ट कर लेंगे, इस तरह से सेट कर लेंगे। सिलाई जो है वो अंदर के साइड बीच में जहाँ पे भी आएगा उसको आने देंगे। और जितना आपको रखना है ये पट्टी, उस पट्टी के हिसाब से इसको रख लेंगे। वही करके मैंने रखा है। अगर आप चौड़ा बॉर्डर रखना चाहते हैं तो फिर अंदर से दूसरा कपड़ा दे के पलट के, क्योंकि सिंगल कपड़ा में अच्छा नहीं लगेगा। ये देखिए, ये इसको मैंने उसी तरह से डबल करके सिल के फिर इसको सेट किया। तो इसको सेट करने में ये सिलाई आया है, ये ज्वाइंट बीच में आया है, लेकिन इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये अंदर में रहेगा और कपड़ा भी डबल हो गया है। तो इसी तरह से बॉर्डर को आप, बहुत ज़्यादा बॉर्डर था तो उतना बड़ा बॉर्डर नहीं रखना था, छोटा रख के कैसे इसको सेट किए हैं। और इसका जो बाजू का कटिंग था वो मैंने पेपर में दिखाया था, लेकिन प्लेन दिखाया था। तो मैं अभी आपको इसके बाजू का पूरा कटिंग करके दिखा देती हूँ कि कैसे बनाया गया है, क्योंकि मैं नहीं बना पाती हूँ। इसका तो मैं सिलाई का बाजू का नहीं बना पाई थी, लेकिन इस वाले में मैं बनाने वाली थी, पूरा कंप्लीट वीडियो में बनाने वाली थी। लेकिन जैसा कि 18 मई को मेरे घर में पूजा था, तो 17 मई को मैं गई थी गंगा नहाने के लिए। मैं भागलपुर गई थी, तो सुबह सुबह भागलपुर गई और फिर वहाँ से आके गंगा नहा के आके खाना पीना पका के खा के फिर दोपहर को मैं आराम करने लगी। मैं लगातार काम नहीं कर पाती हूँ गाइस, क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से अभी जैसे कि अभी फिर से मतलब ये सब मेरा थोड़ा सा फुला फुला हुआ लग रहा है गाइस। तो ये मोटापा नहीं है, ये तबीयत खराब होने की वजह से, हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है। जैसे अभी मैं आप लोगों को गोल मटोल नजर आ रही हूँ, तो ये तबीयत खराब की वजह से होता है। तो मैं लगातार जो है बहुत सारे काम नहीं कर पाती हूँ। और ये भी इसको एक जगह यहाँ पे और टाँकना है। इसमें एक ही लटकन तत्काल लगाए थे, लेकिन मेरी बेटी बोल रही थी इसमें दोनों लगा दो, अच्छा लगेगा, एक सिंगल लग रहा है। तो ये इधर थोड़ा सा सिलाई हो गया है, इसको यहाँ पे और लगा के इसको लगाएंगे। और नहीं भी लगाएंगे लेकिन सिलाई तो चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक मशीन से ही डायरेक्ट टाँकने पे यही होता है। मतलब ये थोड़ा सा आलस का नतीजा है। अगर आप सुई से टाँक लेंगे तो बीचों बीच टका जाएगा। और मैंने इसको ऐसे पकड़ के और इस पर मशीन से चलाया था।
इसमें मशीन चला के उसके बाद ऊपर से इसको सुई से लगाया था। अगर सुई से एक बार में लगा लेते तो ये टेढ़ा नहीं होता। तो फिर मैं उस दिन फिर मैं आई और दोपहर को आराम करने लगी, और रात को फिर मेरा मन हुआ कि जब आधा ब्लाउज हो गया है, सिर्फ बाजू ही बचा हुआ है, तो फिर मैंने इसको काट के, क्योंकि अगर आप कोई भी काम करते हैं, जैसे खाना ही बनाने वाला वीडियो बनाते हैं या फिर इस टाइप के वीडियो बनाते हैं, तो अगर आप डायरेक्ट बना लीजिए तो अपने ही समय पे होता है, लेकिन वीडियो बनाने में काफ़ी लंबा टाइम लगता है, सभी चीज़ों को सरियाना पड़ता है बार बार। जितना हम काटने पे ध्यान रखते हैं, उतना ही हमको रिकॉर्डिंग पे भी ध्यान रखना होता है कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसलिए फिर मैंने जल्दी से इसका बाजू बना के सी लिया। और अगर आप लोगों में से कोई भी मेरे चैनल पे देख के अगर इस टाइप के गाउन का कटिंग करते हैं, सिलते हैं, तो इस वाले का जो बाजू लगा है वो कैसे लगा है वो मैं अभी आप लोगों को करके दिखाऊंगी। काट के पेपर पे काट दूंगी तो उससे आपको पूरा समझ में आएगा। अभी ये पेपर है 2 तह में, लेकिन जब आप कपड़ा लेंगे तो कपड़ा को 4 तह में लेंगे। लेकिन आप भी जब काटिए तो पहले पेपर में कटिंग कर लीजिए। लंबाई लीजिए, ये बाजू का लंबाई आएगा, तो ये लंबाई है 10.5 इंच। कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर लीजिए। और यहाँ से है 9 इंच। आप चाहे तो 9.5 भी रख सकते हैं। तो फिर अगर थोड़ा सा बड़ा कट जाता है तो हम उसको छांट देते हैं, फिर जोड़ पट्टी नहीं लगाना पड़ता है। और घट जाता है तो फिर जोड़ पट्टी लगाना पड़ता है। ये 10.5 है और ये 9 है। ब्लाउज में आपका यही हो जाएगा, और गाउन में आप इसमें आधा इंच नीचे बढ़ा सकते हैं, 9.5 तक ले सकते हैं। अभी इस जगह से लीजिए, यहाँ से 3.5 इंच लेंगे और इसी 3.5 इंच वाले लाइन से 1.5 इंच लगा लेंगे निशान। यहाँ से 1.5 इंच निशान लगाएंगे, और जो ये ऊपर के साइड है, ऊपर के साइड से भी 1.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब ये जो 9 इंच है इसका आधा कर लेंगे, 4.5 होगा। ये 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। और अब इस 1.5 इंच वाले निशान को बाहर की तरफ इस तरह से मिलाइए, और इस नीचे वाले 1.5 इंच के निशान के ऊपर से इसको अंदर की तरफ ले जाते हुए इस तरह से ब्लाउज या कोई भी बाजू कटिंग करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा गाइस। यहाँ 1.5 इंच वाला निशान से इस तरह से बाहर करते हुए और 4.5 इंच वाले निशान तक आएंगे, और यहाँ से फिर इसको ऐसे कर लेंगे। ये 9 इंच पे आ गए। अब बाकी इधर बाजू का जो भी चौड़ाई है इसको रख लीजिए। अभी इसको 7 रख लेते हैं, आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मार्जिन रखने से भी अच्छा नहीं होता है फिर पहनने के बाद वो। और इसको काट के निकाल लेंगे। अब नीचे तरफ से इसमें लगाइए 4 इंच का निशान। ये इस तरह से हो गया। अब इसके 2 पीस में सामने का जो है बस इतना ही दूर से आधा इंच पे कटिंग कर लेंगे। इस जगह से लीजिए, इस जगह से आधा इंच पे इसको काट लेंगे। यही वाला बाजू का कटिंग इस ग्रीन वाले गाउन में लगाए हैं। इस ग्रीन वाले गाउन में बस यही कटिंग लगा है, और इसी कटिंग से जो ब्लाउज बना है, तो अब यहाँ से इसको काट लीजिए।
ये जो 4 इंच है ये एक अंदाज है 4 इंच का, बाकी आपका जो साड़ी या कपड़ा का जो भी बॉर्डर का चौड़ाई है उस हिसाब से ये कपड़ा कटेगा, लेकिन ऊपर का कपड़ा कम से कम इतना रखेंगे तो फिर यहाँ पे प्लीट्स अच्छा आएगा। फिर इस कपड़ा को कैसे काटना है इसका भी 2 तरीका है गाइस। अब देख लीजिए, इसको इस तरह से कपड़ा पे रखेंगे तो एक तरीका ये है कि आप यहाँ से पूरा प्लीट्स लगा लीजिए, इतना चौड़ा कपड़ा काट लीजिए और यहाँ से पूरा प्लीट्स वाला बना लीजिए। थोड़ा सा 3-3 इंच लगभग छोड़ दीजिए, नीचे से 3 इंच लगभग छोड़ देंगे और ये जो कपड़ा है इसका प्लीट्स बना देंगे। एक तरीका वो होता है और दूसरा तरीका ये होता है कि हम इसी शेप में कपड़ा को काट लेंगे, इस तरह से काटेंगे। ये पेपर में तो कम ऊपर आ रहा है, लेकिन कपड़ा में जब काटेंगे तो और ज़्यादा काटेंगे। जितना कपड़ा लेंगे उतना प्लीट्स आएगा। ये 3.5 इंच के लगभग है, आप इसको 4 इंच 5 इंच तक रख लीजिए, ये इतना सा तो सेफ ही आएगा। और जो ऊपर जो भी कपड़ा रखेंगे फिर वही जब इस तरह से प्लेट्स बनेगा तो फिर ये आपका पफ स्लीव बन जाएगा। और सारा प्लेट्स लगा के इस तरह से बना लेंगे और बनाने के बाद नीचे भी प्लेट्स लगाएंगे, फिर बॉर्डर को अटैच कर लेंगे। लेकिन मैंने जो अपनी बेटी का सूट बनाया था तो उसका जो पफ स्लीव बनेगा वो इस तरह से बनेगा, उसका अलग टाइप से बना हुआ है। उसमें आपका बाजू यही कटिंग रहेगा, इस जगह से आप 4 इंच तक कपड़ा ले सकते हैं, 3 इंच 4 इंच जो ले सकते हैं। तो इसको यहीं से हम जब मिलाएंगे तो यहाँ से मिलाते मिलाते फिर हम इसको यहाँ तक लेके चले जाएंगे और इस जगह पे निशान लगा लेंगे और ये जो कपड़ा है ये इस तरह से पफ बन जाएगा। तो एक वाला ये इस तरह से रहेगा और ये वाला इस तरह से रहेगा। ये पूरा ऊपर बाजू में लग जाएगा, यहाँ पे भी प्लीट्स हो जाएगा। आधा इंच इसमें लगभग मार्जिन ले लीजिए, सिलाई में चला जाएगा। अब इसमें हम इस आएंगे, उसके बाद फिर इधर का जो कपड़ा बचेगा इसका भी पफ बैठाएंगे, इसका भी पफ बैठाएंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा। उसके बाद फिर बाद में आगे वाला कटिंग करेंगे और पीछे का तो ऐसे ही रहेगा। इसी तरह का ये बाजू वाला वीडियो मैं काफ़ी दिनों से बनाना चाह रही थी लेकिन नहीं बना पा रही थी, क्योंकि बाजू का जो ये वाला कटिंग है और ये वाला कटिंग है, आप एक बार इस तरीके के से पेपर का कटिंग कर लेंगे तो मेन जो बाजू होता है वो आप काट लेंगे। उसके बाद फिर बाकी कोई भी डिजाइनर बाजू को इसी में सेट करते हैं। ये मेन रहता है, ये काटने के पहले जो रहता है इसका टुकड़ा, ये जो हम बाजू को कट करते हैं तो मेन जो होता है फनमा यही होता है। अब इसमें आप कोई भी डिजाइनर स्लीव अगर बनाना चाहें तो इसी तरह से पहले पेपर पे काट लीजिए, डायरेक्ट कपड़ा में मत काटिए थोड़ा सा, क्योंकि जैसे कि मैं भी काटती हूँ तो मैं हर दिन कपड़े नहीं काटती हूँ, मैं बहुत दिन पे कपड़े काटती हूँ, सिलाई करती हूँ। तो पेपर पे काट लेने से होता ये है कि फिर बाद में आपका कपड़ा अच्छा कट